पाकिस्तान के अंदर ये इस वक्त एक तासुर है और ये बात आप कह सकते हैं कि ज़ुबान ज़द आम है कि खान साहब के जो बेटों ने मुलाकातें की हैं उसमें कहा जा रहा है कोई बड़ी शख्सियत नहीं थी, कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं समेट पाए। क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ये तासुर है कि दौरा अमेरिका नाकाम हुआ है? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो दौरा नाकाम हुआ इसको इंटेंशनली यहाँ पे अमेरिका की पीटीआई की लीडरशिप ने नाकाम किया। अच्छा। ये पिछले 14 साल में यहाँ पे वाशिंगटन में साफत कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंटरनली इस चीज को मोटिवेट किया गया कि ये दौरा नाकाम हो। और इसमें जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप आपको नजर आ रही थी उनके साथ, वो बराबर की शरीक थी इस दौरे को नाकाम करने के लिए। और उसकी बुनियादी वजह जो यहाँ पे जो इंटरनल पीटीआई हल्के जो हैं उनके मुताबिक, अगर इमरान खान के बच्चे पॉलिटिक्स में, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में रेलिवेंट हो जाते हैं तो उनकी जो सियासत है वो कहाँ जाएगी, वो आप उनके बच्चों की बातें सुनेंगे। तो उस हवाले से इस दौरे को इंटेंशनली नाकाम किया गया। और खास तौर पे अगर आप इस हकीकत को जानते हैं कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में तो है ही है, पूरी दुनिया में पीटीआई ओवरसीज पाकिस्तानी की ज्यादा एफिलिएशन जो है वो पीटीआई के साथ है। तो उस हवाले से इसको मोबिलाइज किया जा सकता था, हजारों अफराद सड़क पे लाए जा सकते थे यहाँ पे वाशिंगटन में। और यहाँ पे आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो वाशिंगटन के जो जानी बशीर हैं वो 2 दिन की कॉल के ऊपर वर्किंग डे में हजारों लोगों को कैपिटल हिल के बाहर, व्हाइट हाउस के बाहर और यहाँ पे एम्बेसी के बाहर लेके आ सकते हैं। अच्छा। तो ये तो कैपेबिलिटी थी उनके पास, लेकिन उन्होंने उसको एंगेज नहीं किया जानी बशीर को। तो इस हवाले से जो टॉप लीडरशिप थी उन्होंने कोशिश ये की कि उसको माम पाप और जो एलीट क्लास का एक दौरा करार किया जाए। और उसमें अगर आप देखें उनकी नाकामी की बड़ी वजह देखें आप, ब्रेड शर्मन, कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मन इंडियन कॉकस का हिस्सा है। मतलब मैं खुर्रम शहजाद जो आपकी बात को समझ पाई हूँ कि इमरान खान साहब के दोनों बेटों ने जो तगो-दो अमेरिका में आकर की, उसमें जो पीटीआई की लीडरशिप अमेरिका के अंदर मौजूद है उन्होंने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। और वो दोनों नौजवान बच्चे अपने तय ही अपने वालिद के लिए एक स्ट्रगल करते रहे हैं। जी देखिए, उन्होंने पीटीआई की लीडरशिप ने यकीनन किरदार अदा किया, लेकिन उस दौरे की नाकामी के लिए किया। उनको पता था कौन से कांग्रेशनल लीडर, रैंकिंग कांग्रेशनल लीडर हैं, सेनेटर्स हैं जिनसे मुलाकात हो सकती है, उनसे नहीं करवाई गई। ब्रेड शर्मन से मुलाकात करवाई गई जो इंडियन कॉकस का हिस्सा है। अगर एक बंदा इंडियन कॉकस का हिस्सा है वो कैसे इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है टू हैव एन इफेक्टिव रोल इन पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, और दूसरी बात, अगर एम्बेसडर रिक की बात करते हैं जो समझे जाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब, अगर उनकी बात करते हैं तो उनका ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ट्रंप को गाइड कर सके और ट्रंप को कहें कि ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब की जो साबका अहलियां हैं या कासिम और सुलेमान की वालिदा हैं, उनकी फैमिली का भी बड़ा असर रसूख है। तो क्या आपको लगता है कि उनकी फैमिली में या उनकी मदर भी जो जमाइमा है वो भी इंटरेस्टेड नहीं थी कि वो कोई कैंपेन रन करें या इमरान खान साहब के लिए कोई एफर्ट करें, और उनके खानदान की तरफ से भी कोई किरदार अदा नहीं किया गया कि किसी बड़े शख्सियत से कोई मुलाकात कराई जा सकती? देखिए, अगर आप बात करते हैं ना वाशिंगटन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, तो उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हो सकती थी। इस तरह से इस हद तक जमाइमा जो है वो उनकी फैमिली इन्फ्लुएंशियल है अमेरिका में। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जिन लोगों से मुलाकात करवाई गई उनमें स्वाय ब्रेड शर्मन के जो इंडियन कॉकस का हिस्सा थे कोई भी रैंकिंग मेंबर नहीं था। 435 कांग्रेसमैन हैं, 100 सेनेटर्स हैं। तो आप देखिए मुलाकात किनसे करवाई गई है जो कि चले हुए कारतूस थे, जिनका एक्चुअल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है फॉरेन पॉलिसी। मतलब इस तासुर में बड़ी हकीकत है कि ये दौरा इतना कामयाब नहीं रहा इमरान खान साहब के हवाले से जितना होना चाहिए था। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के लोगों से बात होती है या गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, अभी कुछ देर पहले मेरी खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब से भी बात हुई जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि जी ये सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट किया गया है कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने एम्बेसी से रब्ता किया है, उन्होंने नाइक कॉप समेत जो है वो अपने वीज़े के हवाले से भी दरख्वास्त दी हुई है। दरख्वास्तें वाकई एम्बेसी के पास गई हैं या सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा है? नहीं, ये तो बिल्कुल इस बात के ऊपर बात करना भी बिल्कुल अजीब है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं उनके नायका तो चंद दिनों में बन सकते हैं, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं। तो उस हवाले से जैसे मेरे बच्चे हैं उनके भी नायका बने हुए हैं। तो उस हवाले से इसके ऊपर तो बात नहीं, मतलब बात करना क्या कि उनके नायका बने हैं या नहीं बने। अगर नहीं बने तो चंद दिनों में बन जाएंगे, क्योंकि उनका वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनका हक है कि वो उनका नायका बने, उनकी आईडी बने, क्योंकि उनके फादर जो हैं वो पाकिस्तान के नेशनल हैं। लेकिन अगर आप इस दौरे की बात के मुतालिक बात करें, इसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर बात करें, तो
पर्पसली इसको नाकाम किया गया कि उनके बच्चे जो हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में रेलिवेंट ना हो। वैसे तो उन्होंने भी अपना इरादा जाहिर किया है खुर्रम शहजाद कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ना इंटरेस्ट रखते हैं, ना वो आएंगे, ना ही इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके बच्चे आके पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार अदा करेंगे। अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान के अंदर तो तहरीकें चलती रहती हैं, रैलियां भी निकलती हैं, कन्वेंशन भी होते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी का मूड क्या बता रहा है आपको कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा है, या 5 अगस्त का जो एहतजाज यहाँ पर होगा अमेरिका के अंदर भी हमें कुछ ऐसे ही रैलीज या कुछ ऐसे ही एहतजाजी लोग मिलेंगे, नजर आएंगे जो खान साहब के लिए एहतजाज करेंगे? देखिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताऊं सरवत के आपको पॉलिटिक्स में कोई चीज भी डेफिनेट नहीं है। जब बिलावल भुट्टो आते थे 2012, 13, 14 में उनके साथ हम बैठे होते थे, बातचीत होती थी। उनका ये कहना था कि आसफा भुट्टो कभी भी सियासत में नहीं, उसका सियासत का मजाज ही नहीं है। आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उस हवाले से पॉलिटिक्स की तो अगर आप बात करें तो वो तो कोई चीज डेफिनेट नहीं है कि उनके बच्चे नहीं आएंगे। लेकिन जो पावर हाउसेस हैं पाकिस्तान में विद इन पीटीआई वो नहीं चाहते उनके बच्चे रेलिवेंट हों। जब दूसरी बात आपने की जो पॉलिटिकल रैलीज की, तो वो तो डेफिनेटली ये तो जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो खासतौर पे यहाँ पे वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, LA में, यहाँ पे ह्यूस्टन में, जो पूरे अमेरिका में जो पाकिस्तान, उनको एक सोशल गैदरिंग का मौका मिलता है और उनको एक एट द सेम टाइम उनको जो है वो एक एक्टिविटी नजर आती है जिसमें पाकिस्तान अपने लीडर, अपने हीरो के साथ वो एफिलिएशन शो कर सके। तो वो रैलीज में निकलेंगी, वो सारी चीजें आपको नजर भी आएंगी, वो एहतजाज भी नजर आएंगे। लेकिन आप देखें इफेक्टिवनेस जीरो है। उसकी बुनियादी वजह जो ये है, जहां पे जो लॉबिंग सिस्टम है जिसके तहत अमेरिकी पॉलिटिक्स जो है वो सारी लॉबी सिस्टम के पीछे चलती है। जब तक आप इफेक्टिव लॉबिंग के साथ नहीं चलेंगे ये कुछ भी काम करने वाला नहीं है। वहां पर पीटीआई के बड़े रहनुमा, जो बड़े रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वहां पर मौजूद हैं, वो अक्सर बात भी करते हैं, वो अक्सर सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी करते हैं, वो बड़े हमें एक्टिव नजर आते हैं और महसूस होता है कि शायद वो हकीकी जंग भी लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग जो है बाहर से बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक लड़ी जा रही है, हकीकत में वो लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान साहब या पीटीआई के लिए। देखिए सर, देखिए जो दुनिया के हकायक हैं वो अपनी जगह। देखिए गजा के अंदर कितना जुल्म हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ। जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा। आपको लॉबिंग फर्म हायर करनी है, आपको लॉबिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना होगा। आपको एक लंबे अरसे तक बड़ी फंडिंग करनी होगी वाशिंगटन में। जैसे सऊदी अरब की मिसाल लें, सऊदी अरब स्पेंड मोर देन $20 मिलियन अ ईयर इन वाशिंगटन अलोन, जिसके लॉबिंग के ऊपर। हालांकि सऊदीया को जरूरत नहीं है, लेकिन टू स्टे रेलिवेंट दुनिया में तो आपको करना होता है। इसी तरह से पीटीआई का भी यही है। अगर वो वाकई चाहते हैं कि दे शुड बी अ डिफरेंस, उनका लीडर बाहर आए, उनके मुतालबात पूरे हों, उनकी जो जरूरी पॉलिटिकल उनके ऊपर विक्टिमाइजेशन हो रही है उसके ऊपर जो आवाज उठाई जाए, तो वो एक ड्यू प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है, जिसके बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आएंगे और वो कर है वो एक्सपेंसेस। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो विक्टिम कार्ड खेल के जो है वो अपनी सीटें बचाए हुए हैं पाकिस्तान, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। वो चाहते हैं कि जो उनके लीडर हैं वो अंदर ही रहें। ठीक है। अभी खुर्रम यहाँ पर एक और भी मामला ज़ेर गौर है। वो ये बात है कि इमरान खान साहब के साहबजादे जब वो आएंगे पाकिस्तान तो ऐन मुमकिन है कि उनके साथ कांग्रेस के कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ सिफारतकार हो सकते हैं, या कोई भी बड़ी शख्सियात हो सकती हैं जो पाकिस्तान आए और शायद वो इमरान खान साहब से भी मुलाकात कर सकें, शायद वो गिरफ्तारियों वाला जो चक्कर था वो भी ना हो सके। तो आपको लगता है कि इस दौरे में इतनी ताकत या क़ुव्वत थी कि उनके अगर बेटे पाकिस्तान आएंगे तो साथ में कोई अमेरिकी शख्सियात भी उनके आ सकती हैं? जो अमेरिकी शख्सियात को पाकिस्तान लेके आने का ताल्लुक है, सरवत आप वाशिंगटन आए, आपके साथ मैं 2-3 कांग्रेसमैन भेज दूंगा। तो जो इस तरह का जो मामला होता है कि वो साथ जाते हैं, वो एक जो लोग उनके साथ उनकी फंडिंग कर रहे होते हैं, जैसे जिसकी ब्रैड शर्मन की बात कर लें, अगर ये ब्रैड शर्मन को लेके आते हैं तो ब्रैड शर्मन के पीछे जो लोग फंडिंग कर रहे हैं, जो उसमें एपैक भी शामिल है, इंडियन कॉकस शामिल है, पाकिस्तानी डॉक्टर आसम की बात करते हैं, वो भी उनके पीछे उनकी बड़ी फंडिंग में शामिल है। तो अगर वो उनको कहेंगे वो आ जाएंगे उनके साथ पाकिस्तान। इसी तरह से जो दूसरे कांग्रेसमैन है, जिसमें टेड है, जो विल्सन है, जो दूसरे कांग्रेसमैन, सेनेटर और रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों पार्टीज के, जो उनके
پیچھے فنڈنگ کر رہے ہیں. ان کو کہیں گے ٹھیک ہے آپ کو ہم پاکستان لے کے جانا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ تو ہمارا سارا سال ہمارے ساتھ فنڈنگ کرتا ہے, اس کے ساتھ جو پوری ایک ٹیم ہے جو ہماری فنڈنگ میں شریک ہوتی ہے, تو وہ اس کے ساتھ پاکستان جائیں گے. لیکن کیا اس کا ایکچوئل پولیٹیکل افیکٹ کوئی فرق پڑے گا پاکستان کی سیاست میں, عمران خان صاحب کے باہر آنے میں, یا پولیٹیکل جو پی ٹی آئی کا ریلیونٹ ہونے میں کہ ان کی جو ہے وہ سختی کم ہو؟ ایسا ممکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں رہا. اس کی بنیادی وجہ آپ دیکھیں, ابھی ایک ریسنٹ وزٹ ہوا پاکستان ڈیلیگیٹس کا یہاں پہ, وہ کیسا پروٹوکول دیا گیا, پوری سینٹ کام سے لے کے واشنگٹن, پینٹاگون تک سبھی جگہوں پہ بھرپور طریقے سے ان کو ریسیو کیا گیا. تو دیٹ از دی ریالٹی آف پاکستان اور امریکہ تعلقہ کے وہ سینٹ کام سے پینٹاگون سے پاکستان کے جو مین جو ادارے ہیں وہاں تک جاتا ہے. اس کا پاکستان کے جو اس وقت جو دورے ہو رہے ہیں اس سے یہاں پہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, زیرو افیکٹ ہے. جب تک پینٹاگون کی پالیسی پاکستان کے بارے میں جو پازیٹیو ہے وہ ہے. اب یہ دیکھیں, جو ابھی آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا دیکھا, مزاج دیکھا, وہ پاکستان کے حق میں ایسے بیان دے رہے ہیں جیسے پاکستان نے پتہ نہیں کیا کر لیا خطے میں.